हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों द्वारा द्विभाषी एवं द्विलिपीय सिक्कों का प्रचलन किया गया? तो द्विभाषी और द्विलिपीय सिक्कों का जो प्रचलन है वह हिंद यूनानी शासकों ने किया था। हिंद यूनानी शासक ही थे जिन्होंने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाए थे और इन सिक्कों के एक तरफ यूनानी भाषा और लिपि तथा दूसरी तरफ प्राकृत भाषा और ख्रोष्टी लिपि अंकित होती थी। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त प्राचीनतम सिक्का किस नाम से जाना जाता है? प्राचीनतम सिक्का पंचमार्क के नाम से जाना जाता है। ये सिक्के जो है मुख्यतः चांदी के बने होते थे और इन सिक्कों के ऊपर जो है वह ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसीलिए इन्हें आहत और पंचमार्क सिक्के कहते हैं। नेक्स्ट है, तमिल व्याकरण की प्राचीनतम उपलब्ध पुस्तक जानी जाती है। प्राचीनतम उपलब्ध पुस्तक जो है वह है तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम पुस्तक जो है यह द्वितीय संगम का उपलब्ध ग्रंथ है और इसके जो लेखक हैं वे हैं तोलकाप्पियर और यह एक व्याकरण ग्रंथ है। नेक्स्ट है, प्राकृत प्रकाश का लेखक कौन है? तो प्राकृत प्रकाश का लेखक जो है वह वररुचि है और वररुचि जो कि विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। मंदसौर प्रशस्ति का लेखक कौन था? मंदसौर प्रशस्ति का लेखक था वासुल। गुप्त काल में भुक्ति का प्रशासक कौन था? तो भुक्ति के प्रशासक को उपरी कहते हैं। नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताएं हैं। तो नवपाषाण की मुख्य विशेषता पशुपालन और कृषि, ये दोनों ही हैं। नेक्स्ट है, कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति किस भाषा में उत्कीर्ण की गई है? तो हाथी गुम्फा प्रशस्ति जो है वह प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण की गई है और ये जो खारवेल है वह कलिंग का चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक था। नेक्स्ट है, स्वाधान एच संबंधित है। स्वाधान एच जो है वह संबंधित है परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से। नेक्स्ट है, मौर्य काल में भूमिकर की दर क्या थी? मौर्य काल में जो है वह भूमिकर की दर थी उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग। मेगस्थनीज का मानना था कि मौर्य काल में भू राजस्व की जो राशि है वह कुल उत्पादन का 1/4 भाग थी, परंतु अधिकांश ग्रंथों में जो है वहां मिलता है कुल उत्पादन का 1/6 भाग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना जैन विद्वान हरिभद्र सूरी के द्वारा की गई थी? तो हरिभद्र सूरी के द्वारा जो है वह रचना की गई थी समरादित्य कथा की। इसके अलावा जो कोले माला है इसके रचयिता हैं उद्योतन सूरी और ये जो कथाकोश प्रकरण है, कथाकोश प्रकरण के लेखक हैं हरिभद्र सूरी और आदि पुराण के जिनसेन। नेक्स्ट है, बसाड़ की पहचान निम्नलिखित में से किसके साथ की जा सकती है? तो बसाड़ की जो पहचान है वह प्राचीन वैशाली से की जा सकती है। किस वाकाटक नरेश ने महाराज की उपाधि धारण की? महाराज की उपाधि धारण करने वाला नरेश था हरिति पुत्र प्रवरसेन। प्रवरसेन ने जो है वह 4 अश्वमेध यज्ञ और 1 वाजपेयी यज्ञ करवाया था। नेक्स्ट है, उपनिषद दर्शन का प्रमुख संबंध है। तो उपनिषद दर्शन का जो है वह संबंध है ब्रह्म ज्ञान से। ऑप्शन डी। उपनिषदों को जो है वह भारतीय दर्शन का स्रोत कहा जाता है, स्रोत अथवा पिता, और कुल उपनिषदों की संख्या है 108। निम्नांकित में से किस राजा द्वारा एलोरा का कैलाश मंदिर निर्मित करवाया गया? तो एलोरा का कैलाश मंदिर जो है वह कृष्ण प्रथम ने निर्मित करवाया था। चीनी यात्री सुंग यून ने गांधार की यात्रा लगभग के मध्य की थी। तो सुंग यून ने जो है वह गांधार की यात्रा की थी लगभग 515 ईस्वी से 522 ईस्वी के मध्य। नेक्स्ट है, बोधायन सूत्र के अनुसार राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता था जिसके बदले उसे प्रजा से प्राप्त होता था। तो प्रजा से जो है वह उनकी उपज का 6ठा भाग प्राप्त होता था। शक कार्दमक शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। तो शकों में जो है वह सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था रुद्रदामन। ऑप्शन सी। यवनों का साकेत और माध्यमिका पर आक्रमण वर्णित है। तो यवनों का जो ये आक्रमण है साकेत और माध्यमिका पर, यह वर्णित है युग पुराण और महाभाष्य में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है,
सातवाहनों को आंध्रभृत्य कहकर भी संबोधित किया गया है। तो आंध्रभृत्य जो है वह कहा गया है पुराणों में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस गुर्जर प्रतिहार राजा को ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छों के विनाशक के रूप में वर्णित किया गया है? तो नागभट्ट प्रथम को जो है वह मलेच्छों के विनाशक के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है, वैदिक साहित्य में किसे पुरंदर के नाम से जाना जाता है? तो इंद्र को जो है वह पुरंदर के नाम से जाना जाता है। किस धातु को वी गार्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु कहा? तो वी गार्डन चाइल्ड ने जो है वह लोहा को जनतांत्रिक धातु कहा। नेक्स्ट है, इनमें से किस युग को संक्रमण काल कहते हैं? तो संक्रमण काल जो है वह मध्यपाषाण को कहा जाता है। मध्यपाषाण काल को, मध्यपाषाण काल जो है ये पूरा पाषाण और नवपाषाण के बीच का संक्रमण काल है। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय मथुरा का शासक कौन था? तो महमूद के आक्रमण के समय जो है मथुरा का शासक था कुलचंद। कुलचंद जो है वह पूरी वीरता के साथ महमूद से लड़ा था, परंतु अंत में पराजित हो गया और अपने सम्मान के लिए पहले अपनी दोनों पत्नियों को मार दिया और उसके बाद स्वयं भी आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट है, राजतरंगिणी और कुमारपाल चरित में राजपूतों के कितने वंशों का उल्लेख मिलता है? तो राजतरंगिणी और कुमारपाल में जो है वह उल्लेख मिलता है राजपूतों के 36 वंशों का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जीतल नामक सिक्का बनता था। तो जीतल नामक सिक्का जो है वह तांबे से बनता था। इल्तुतमिश ने चलाया था ये तांबे का जीतल और चांदी का टंका। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो तैमूर का आक्रमण जब भारत पर हुआ था उस समय दिल्ली का शासक था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। सिकंदर साने की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? सिकंदर साने की उपाधि जो है वह अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वह सुल्तान जिसने आगरा नगर की स्थापना की थी। तो आगरा की स्थापना जो है वह सिकंदर लोदी ने की थी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की और अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष में इल्तुतमिश को नासिर अमीर उल मोमनीन की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो इस उपाधि से जो है वह इल्तुतमिश को सम्मानित किया गया था 1229 ईस्वी में, ऑप्शन बी। और इस उपाधि से जो है वह बगदाद के खलीफा उल मुंशिर बिल्ला ने नवाजा था। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्की अमीरों का समूह कहलाता था। तो यह समूह जो है चहलगानी कहलाता था, ऑप्शन डी। इल्तुतमिश ने जो है वह अपने साम्राज्य विस्तार के बाद उसको संगठित करने के लिए 40 सरदारों का एक गुट बनाया था जिसे चहलगानी कहा जाता है। और इस दल के जो सभी सदस्य हैं वह पूरी तरह से इल्तुतमिश के नियंत्रण में थे और वे उसके प्रति वफादार थे। नेक्स्ट है, सबसे लंबी ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाई गई? यह बनवाई गई थी शेरशाह सूरी के द्वारा। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने सबसे पहले मदरसा स्थापित किया था? तो सबसे पहले मदरसा जो है वह इल्तुतमिश ने स्थापित किया था दिल्ली में, और जिसका नाम जो है वह मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के नाम पर मदरसा ए मुइजी रखा था। बीजक में शिक्षाएं निहित हैं। तो बीजक में जो है वह कबीर की शिक्षाएं निहित है, ऑप्शन डी। कबीरदास के सिद्धांतों को उनके शिष्य धर्मदास के द्वारा जो है वह बीजक में समाहित किया गया था। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने बड़े पैमाने पर मुसलमानों को सेना में भर्ती किया? तो देवराय द्वितीय ने जो है वह बड़े पैमाने पर मुसलमानों को सेना में भर्ती किया था। देवराय द्वितीय ने जो है वह अधिकांश दक्षिण भारत को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था और उसने अपनी सैनिक शक्ति मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर मुसलमानों को भर्ती किया था। नेक्स्ट है, शेरशाह प्रारंभिक जीवन में अतालिक नियुक्त हुआ। तो प्रारंभिक जीवन में जो है यह जलाल खां के अधीन अतालिक नियुक्त हुआ था। नेक्स्ट है, मुगल राजनीति में जिन सैयद बंधुओं का उल्लेख मिलता है वे हैं। तो सैयद बंधुओं जो हैं वे हैं हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। ये सैयद बंधु जो हैं वे एक जो हिंदुस्तान गुट था उसके नेता थे। जैसे उत्तर मुगल काल जो था वहाँ जहांदार शाह के टाइम में जो है मुगल
दरबार में जो है अनेक गुट बनने लगे थे, जैसे ईरानी गुट, तुरानी गुट, हिंदुस्तानी गुट। तो हिंदुस्तानी गुट के नेता थे हुसैन अली और अब्दुल्ला खां, और इनको जो है वो किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 4 राजाओं को जो है गद्दी पर बैठाया था, फर्रुख सियर को, रफ़ी उद्दरजात को, रफ़ी उद्दौला को और मोहम्मद शाह को। और 1713 से 20 के मध्य जो है ये मुगल दरबार के शक्तिशाली व्यक्ति थे। नेक्स्ट है, मध्यकालीन समाज में खल्क शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो खल्क शब्द का प्रयोग जो है वह किया जाता था जन समूह के लिए। नेक्स्ट है, आईने दहसाला जो जाब्ती व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है लागू हुआ था। तो आईने दहसाला जो है वह सन 1582 में लागू हुआ था। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष जो है इसे लागू किया था, और इसके जो वास्तविक प्रणेता हैं वो हैं टोडरमल। इसके नाम पर इसे जो है टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, और रैयतवाड़ी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से सही कथन चुनें। तो इनमें जो कथन सही है वह है ऑप्शन सी, शाहजहां ने ऑप्शन सी सही नहीं है, ऑप्शन 1 सही है। शाहजहां ने पश्चिमी यमुना नहर खुदवाई और इसका नाम नहर ए बहिश्त रखा। बाबर ने तुज के बाबरी में कितनी जलवायु का वर्णन किया है। तो बाबर ने तुजु के बाबरी में 3 जलवायु का वर्णन किया है। नेक्स्ट है, शेरशाह ने बंगाल को कितनी सरकारों में विभाजित किया था। शेरशाह ने जो है वह 47 सरकारों में बंगाल को विभाजित किया था। नेक्स्ट है, किसने चित्रकार मीर सैयद अली और दशवंत को संरक्षण दिया था। तो इनको संरक्षण दिया था अकबर ने। ऑप्शन ए। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था। जहांगीर को लाहौर में शहादरा नामक स्थान पर दफनाया गया था।